अगर लोग पूछ रहे हैं आजकल दिल्ली में कि अजीत पवार की एनसीपी क्या ये महायुति में है कि नहीं है, व्हाट इज एंड यू हैव ऑलवेज सेड दैट ये इसमें व्हाट नेशनल हेडलाइंस हो रही हैं बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये इंडिपेंडेंटली लड़ रही हैं। देखिए 100 सीटों में अपने आप को एक अपने ही अलायंस के खिलाफ इतने बड़े एक देश के रिचेस्ट सिविक बॉडी का इलेक्शन हो रहा है, इतना बड़ा बजट है इसका, तो इससे मैसेजेस गलत जाते। पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे यह है कि लगता है आइडियोलॉजिकली कोई भी लिंक नहीं है अजीत पवार एनसीपी के आपके साथ, क्योंकि आपने अपोज किया था कि नवाब मलिक इस इलेक्शन को लीड कर रहे हैं। दे हैव डिसाइडेड टू गो इंडिपेंडेंटली। कहीं ना कहीं दिस इज सेंडिंग अ रॉन्ग सिग्नल एट अ नेशनल लेवल। व्हाई आई एम आस्किंग यू देवेंद्र फडणवीस जी, क्योंकि आप पर नेशनल नजर हमेशा होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर अ नेशनल लेवल पॉलिटिकल फिगर। तो लोग कह रहे हैं कि इज देयर अ प्रॉब्लम इन द अलायंस दैट देवेंद्र फडणवीस हैज पुट टुगेदर इन महाराष्ट्र? देखिए, पहली बात तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोगों ने इस बात पर ऑब्जेक्शन लिया था कि श्री नवाब मलिक ये अगर आपको लीड करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्शन है, ऐसा हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था। लेकिन दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो छोड़ दीजिए, वो तो एक बात है ही। जहाँ तक मुंबई का सवाल है, मुंबई में जब यूनाइटेड एनसीपी भी थी तब भी उनका कोई वजूद नहीं था, उनके 7-8 लोग ही चुनकर आते थे। और आज जब मुंबई में हम और शिंदे जी साथ में मिलकर लड़ रहे हैं, तो वैसे भी हमारे पास कोई सीटें बची नहीं है कि हम उनको दे पाए। बिल्कुल साफ शब्दों में कहता हूं, क्योंकि आप सीटें किसको दोगे? जिसका वजूद है उसको दोगे, उनका यह वजूद ही नहीं है। यहाँ पर आप कह रहे अजीत पवार हैज नो प्रेजेंस? नॉट इन मुंबई। Then why is he fighting? इवन यूनाइटेड, Then why is he fighting? सीधी सी बात है, उनकी पार्टी है। देखिए, उनको 7-8 सीटें मिलती है, उतनी सीटों पर वो उन सीटों के लिए वो लड़ रहे हैं, क्योंकि पार्टी तो जीवित रखनी पड़ेगी उनको।